हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डैश refers to the degree of responsiveness of the quantity demanded of a commodity to a change in any of its determinants. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर फर्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कौन कौन से टाइप होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में? तो सही आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट आते हैं, डैश इज डिफाइंड एज अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्ड टू अ गिवन परसेंटेज ऑफ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है प्राइस में हो रहा है, तो इसका सही आंसर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है, मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी डन। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के लिए कौन कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं? तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ये सारे मेथड यूज़ करते हैं। इसके दोनों नाम मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं नेक्स्ट, अंडर टोटल आउटले मेथड इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ द गुड्स इज सीन व्हेन the price of the goods change, consumer total expenditure on it may increase, decrease, constant, all of the above। सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं नेक्स्ट, अंडर टोटल एक्सपेंडिचर मैथड इलास्टिसिटी इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द टोटल एक्सपेंडिचर मेड ऑन गुड्स बिफोर प्राइस चेंज, आफ्टर प्राइस चेंज, थर्ड ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड। तो सही आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि बिफोर और आफ्टर का प्राइस देखेंगे तभी तो कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ चार्ज इन केस ऑफ टोटल आउटले मेथड। तो टोटल आउटले मेथड में केवल 3 इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है, if total expenditure on the commodity remain unchanged before and after the price change, it is the situation of। तो remain unchanged है तो इसका मतलब हुआ ये सिचुएशन होगी यूनिटरी डिमांड की, जहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होते। नेक्स्ट है, if total expenditure increase with the fall in the price, it is the situation of elastic demand। नेक्स्ट है, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज विद द फॉल इन द प्राइस, इट इज अ सिचुएशन ऑफ। सही आंसर है इन इलास्टिक डिमांड, पॉइंट नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ मेजरिंग द इलास्टिसिटी, द फॉर्मूला इज। तो सही आंसर इसका है पॉइंट नंबर फर्स्ट, लोअर लाइन सेगमेंट अपॉन अपर लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मैथड फॉर मेजरिंग द इलास्टिसिटी कैन बी मेजर व्हेन द डिमांड कर्व इज स्ट्रेट लाइन। तो 2 सिचुएशन होते हैं, व्हेन द डिमांड कर्व इज रियल कर्व और ऑन द नॉन लीनियर डिमांड कर्व। तो सही आंसर है थर्ड, पॉइंट फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of quantity demanded of the commodity to a change in income। तो यहाँ पे इनकम है, तो यहाँ पे डिमांड जो चेंज होता है वो इनकम की वजह से चेंज होता है। तो सही आंसर है पॉइंट नंबर फर्स्ट, अ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट है, टाइप ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनकम में हमारे टोटल 3 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर बाय द फॉलोइंग फार्मूला। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर इनकम। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर रहेगा और परसेंटेज चेंज इन इनकम नीचे रहेगा। तो सही आंसर है पॉइंट नंबर फर्स्ट। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। और जो
विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड कमोडिटी। मतलब यहाँ पे होता क्या है, क्रॉस में हमारा रिलेटेड कमोडिटी होता है। तो सही आंसर आपका होगा पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें कोई ये सभी आंसर सही हैं। इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक। अब आते हैं अलग अलग सिचुएशन में कौन कौन सा डिमांड है। तो क्वांटिटी डिमांड डज नॉट चेंज एज द प्राइस चेंज, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ। तो क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन प्राइस में चेंज आ रहा है। तो सही आंसर है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट है क्वांटिटी डिमांडेड चेंज बाय द स्मॉलर परसेंटेज देन द चेंज इन इट्स प्राइस। तो इसका सही आंसर है इन इलास्टिक डिमांड, पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट है क्वांटिटी डिमांडेड चेंज एग्जैक्टली एज द सेम रेट एज द चेंज इन द प्राइस। तो सही ऑप्शन है यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी डिमांड, पॉइंट नंबर 3 सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज बाय अ लार्जर परसेंटेज देन द चेंज इन प्राइस, इट इज द सिचुएशन ऑफ इलास्टिक डिमांड, पॉइंट नंबर 1 सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, कंज्यूमर आर प्रिपेयर टू बाय ऑल दे कैन गेट एट द सेम प्राइस बट नॉट एट ऑल एट द स्लाइटली हायर प्राइस, इट इज द सिचुएशन ऑफ। तो सही आंसर है आपका पॉइंट नंबर 4 परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, इसको आप ऐसे ही लर्न कर लीजिए हेडिंग हेडिंग। तो उसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, नेचर ऑफ कमोडिटी, प्रपोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंड। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ, और भी डिटर्मिनेंट्स है, द नंबर ऑफ द यूज ऑफ कमोडिटी, टाइम फैक्टर, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ द कंजप्शन, हैबिट ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टाइम फैक्टर। तो सबका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। तो ये था हमारा MCQ जो कि नोट्स फॉर्म में था, उसको आप बढ़िया से लर्न कर लीजिए। जल्दी हम लोग अपलोड करेंगे चैप्टर वाइज मॉडल टेस्ट पेपर, जिसको थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे उसमें, जिसको आप अगर ये अच्छे से पढ़े रहेंगे तो वो सॉल्व करने में आपको ईजी मिलेगा। थैंक यू। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।